You are our best gardener that we have on the show. So tell us, what do you think about that pitch? Because Matthew Hayden का कहना ये है कि घास भी है, कुछ ड्राई पैचेस भी हैं, स्पिनर भी लेवल से, और बैटिंग पैराडाइज है। मैं जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जरा देते रोशनी पाओ। ये पूजी बताएगा कि इसका मतलब क्या है कि घास भी है, टर्न भी होगा और बैटिंग भी होगी। मतलब सारे बॉलर भी, तेज गेंदबाज भी प्ले में रहेंगे, स्पिनर भी प्ले में रहेंगे और बल्लेबाज रन भी बनाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि मेरे इतना रहना। कराची पिच यूजुअली जो लास्ट पिच मैंने देखी है जिससे पाकिस्तान ने चेज कम टोटल किया, न्यूजीलैंड ने 4 विकेटें गंवा के रास्ते चेज कर लिया, और सेम स्क्वायर पे पाकिस्तान ने 350 भी चेज किया बड़ी आसानी से। 100 किया रिजवान ने, 100 किया सलमान ने। बट दिस विकेट जो जहां से बैठे माइल्स अवे, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, लग रहा है कि बॉल टर्न जरूर करेगा। और एक मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, अब ये देखना है, ये पाकिस्तान टीम को भी तक पता लग गया होगा, न्यूजीलैंड को भी शाम को प्रैक्टिस की होगी, ड्यू फैक्टर। बिकॉज इस मौसम में कराची में ड्यू पड़ती है तो टॉस भी क्रूशल हो जाता है। ड्यू जब पड़ेगी तो इसका मतलब आप चेज करने जाओगे। बिल्कुल, जब ड्यू पड़ती है इसका मतलब कि बॉल टर्न नहीं होगा, सीधा आएगा। सो ड्यू से जब आप बैटिंग कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस ड्यू वाला बॉल, गीला बॉल हो रहा है, तो आप एज अ बैट्समैन वो सीमेंट की तरह आता है जैसे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो बॉल की लाइन है, अगर स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं तो काफ़ी बार बॉल अंदर भी आती है और स्किड करके बैट पे ज़्यादा आती है। तो आप ट्रस्ट करके वो गेंद को, जो शॉट्स आपको जो खेलने हैं, वो बहुत आसानी हो जाती है उसमें। और गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, खास करके स्पिनर्स के 5 फील्डर जब अंदर है तो ज़्यादातर मिड ऑफ अंदर रहता है, मिड विकेट अंदर रहती है, स्क्वायर लेग रहता है, स्क्वायर लेग अंदर रहता है, तो वहाँ पर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो एक बाउंड्री बॉल चाहिए होता है एक ओवर में, वनडे क्रिकेट में खास करके, तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है। Yeah, that is true. Nikhil, let me just bring this to you quickly. My question with you would be, looking at that pitch, do you think Pakistan now, जिस तरह वसीम शुरू में कह रहे थे, is going to be short on a spinner? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी टीमें अब 15 आपने देख लिया है, सबके पास अपने अपने स्टैट्स होते हैं। आपको पता है कि कौन से बॉलर्स को आप वो टारगेट करने को देखेंगे। आपके पास एक स्पिनर है, बाकी आपने 10 ओवर 2 पार्ट टाइमर से कराने हैं। अब सारा का सारा दारमोदार जो होता है ना, वो एक स्पिनर के ऊपर हो जाता है कि वो विकेट के लिए भागे। एंड इट टेक्स 2 to tango। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर एक स्पिनर एक तरफ से अच्छा बॉल डाल रहा है तो दूसरे छोर से जो भी बॉलर बॉल डाल रहा है तो उसको वो प्रेशर बना के रखना। अब यहाँ पे कप्तानी का फर्क रहता है। अगर आपका फ्रंट लाइन स्पिनर बॉल डाल रहा है, देन यू कांट हैव अ पार्ट टाइमर बॉलर बॉलिंग ऑन द अदर साइड। नहीं तो जो वो प्रेशर बनाएगा वो सारा प्रेशर उधर चौके मार के टॉकिंग पाकिस्तान की साइड से एज अ स्क्वाड वाइज, स्क्वाड भी जो अनाउंस किया, उनका भी डिलेमा है कि स्पिनर्स ऑलराउंडर नहीं है। इंडिया के पास 2 हैं, अक्सर और जडेजा। जो न्यूजीलैंड के पास वो उनका ग्लेन फिलिप्स जो 10 ओवर भी करता है, ब्रेसवेल बैटिंग भी जबरदस्त जो है, वो उनका स्ट्राइक बॉलर है। और ये जो नहीं है, मेरा मानना है कि मान लीजिए, देखिए टॉस जीतना हारना तो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत फर्क हो जाता है। फिर जो पाकिस्तान टीम की जो ताकत है, 3 फास्ट बॉलर, आप पहले 10 ओवर में किस पावर के साथ, किस एनर्जी के साथ उतरते हैं कि यार हमने कम से कम एज अ बॉलिंग यूनिट ना 3 पेस बॉलर्स ने 2 या 3 विकेटें गिरानी है, ताकि मेरे बीच के ओवर ना तो एक पार्ट टाइमर से निकाल दूं और फिर मेरे एंड में आके फिर हम और विकेटें निकालेंगे। वो स्टार्टिंग का स्पेल बड़ा जरूरी हो जाता है। जी वकार। निखिल पावर से नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हम लोग कोशिश जो करते हैं ना, पावर से निकाल दें विकेटें, अकल से बॉलिंग करना पड़ेगी। अब आपके ऐसे बॉलर्स नहीं है जो 150 पे कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके बॉलर्स हैं 135 140 के बीच में बॉलिंग करते हैं, तो उसमें डिसिप्लिन जो होता है ना, दैट इज द की। विकेट लेने के लिए डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा और एज अ पैक बॉलिंग करो, नॉट कि मैंने अच्छा ओवर कर दिया तो दूसरा चांस ले रहा है और बाउंड्रियां खा रहा है। वो आपको, जो मैंने ये पिछले 2 मैचों में देखा है ना, क्या अगर आप 4 गेंद अच्छे करते हो तो फिर एंड में 2 बाउंड्रियां खा लेते हो, जस्ट बिकॉज यू ट्राइंग टू गेट अ विकेट। डोंट ट्राई टू गेट अ विकेट, विकेट विल कम विद द डिसिप्लिन। और अगर पाकिस्तान पहले अल्लाह करे, पहले बॉलिंग करे, और उसमें पहले बॉलिंग में ये चांस होगा कि रिवर्स स्विंग भी होगी। आपने स्क्वायर देखा है, पूरा ड्राई है।